नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं करते, दान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, अपने पितरों के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, पुण्य कार्य नहीं करते, तो उनके पितृ जो पितृपक्ष में वायु का रूप लेकर सभी जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं अपने पुत्र अपने परिजनों के पास श्राद्ध की इच्छा से, अपनी तृप्ति के लिए वह वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जो लोग ये सारे कार्य नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी कार्य नहीं करते, तो उनके पितृ रुष्ट होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, और इसी प्रकार अगर वो लौट जाते हैं दुखी होकर तो हमें पितृदोष लगता है, जिसके कारण जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर गृहस्थी में कलेश रहना, घर में शांति ना होना, कोई मांगलिक कार्य ना होना, विवाह इत्यादि में बाधाएं, पुत्री का पुत्र का विवाह नहीं हो पाना, उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य घर में ना हो पाना, रोग का आना, घर में एक से एक रोग आते चले जा रहे हैं, पैसे आते हैं गलत जगह पर जाते हैं, किसी प्रकार की तरक्की नहीं होती है, धन संबंधी दिक्कतें रहती हैं, घर बार नहीं बन पाता। ये सारी दिक्कतें आती है जब हमारे पितृ असंतुष्ट होते हैं। तो हमें इसीलिए पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो कार्य हैं उनको करना चाहिए, इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए। वैसे तो हमें कई प्रकार की परेशानियां हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं, और जो लोग कहते हैं कि कुंडली में यह ग्रह इस प्रकार का फल दे रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है, तो ये भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। कोई भी ग्रह हमें तभी फल देता है, अच्छा या बुरा, जब हमारे कर्म उस प्रकार के होते हैं। ग्रह भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं, और हमारे कर्मों में जितने भी हमारे कर्तव्य हैं वह आते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से ग्रस्त जीवन में पालन करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे रहते हैं, और ग्रह चक्र भी अच्छा रहता है, और हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। ये जो हमारे पितरों के निमित्त किए जाने वाले कार्य हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। अगर हम ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो पितरों के रुष्ट होने से किसी न किसी प्रकार से हमें इसका बुरा फल प्राप्त होगा। तो अपने कर्मों को सही करके ही हम अपने अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन में कर्तव्यों का पालन करके अच्छे कर्म करते हुए हम उत्तम फलों को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे जो ग्रह दोष हैं वो भी सही चलेंगे। हो सकता है हमारे कर्म अच्छे हैं, सभी हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्रोक्त जीवन जी रहे हैं, फिर भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तभी कुछ बुरा फल मिलता है, या फिर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का यह फल है जो हम आज भोग रहे हैं, और आज जो हम कर्म करेंगे उसका आगे भोगेंगे अगले जन्म में। तो ये थी जानकारी कि अगर हम पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कोई कार्य ना करें तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं, और फिर हमें किस प्रकार की दुखों का सामना करना पड़ता है अगर हमें पितृदोष लग जाए या पितृ रुष्ट हो जाए। तो इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष और पितरों के बारे में बहुत सारी वीडियोस है, उसमें आप देखिएगा। तो अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।